नमस्कार साथियों मार्केट न्यूज के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस सेगमेंट में हम जानते हैं कि जो आज के दिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि मार्केट के लिए ज़रूरी है और जो एक इफ़ेक्टिव चेंज ला सकती है, हम उस न्यूज़ को हम इस सेगमेंट में कवर करते हैं। साथियों, जो महत्वपूर्ण न्यूज आज निकल के आई है वो यह है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो अब प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेबल बने, उसके लिए गवर्नमेंट जो अपने टेंडर्स होते हैं उनके नॉर्म्स में बदलाव करने जा रही है। साथियों, यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इससे जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो डिफेंस सेगमेंट में काम कर रही हैं, एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो सभी इससे फ़ायदेमंद रहेगी। साथियों, अब तक ये होता था कि जो गवर्नमेंट के जो डिफेंस के जो भी टेंडर हुआ करते थे वो नॉमिनेशन प्रक्रिया में हुआ करते थे। मतलब यह है कि गवर्नमेंट जैसे पर्टिकुलर किसी कोई भी इक्विपमेंट को डिजाइन करवाना है या कोई भी मिसाइल बनवानी है या कोई भी सबमरीन बनवानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्ट नॉमिनेट करती थी कंपनी, अपनी पीएसयू सेक्टर की कंपनीज को जनरली, जैसे एचएएल हुआ, मजगांव डॉक हुआ, बीईएल हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, बीडीएल हुआ, भारत डायनामिक लिमिटेड हुआ, इन सभी को वो नॉमिनेट करती थी और नॉमिनेट करने के बाद इनको एक ऑर्डर दिया जाता था और उस ऑर्डर के थ्रू ये काम करते थे। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि वो अपने जो भी टेंडर के नॉर्म्स हैं उनके अंदर बदलाव करना चाह रही है, ताकि ओपन टेंडर जारी हो। ओपन टेंडर के अंदर सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करें, पीएसयू सेक्टर की भी करें और प्राइवेट सेक्टर की भी करें, और जो उस वर्क को कम बजट के अंदर और अच्छी टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्लीट करके दे सके, वो ओपन कंपटीशन के थ्रू उस प्रोजेक्ट को ले और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। साथियों, इससे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और एमएसएमई सेगमेंट के अंदर भी काफ़ी फ़ायदा इसके अंदर होगा, क्योंकि जनरली जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा असेंबल किए जाते हैं, तो इस वजह से एक जो सेगमेंट है उस पूरे सेगमेंट को इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथियों, जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे एचएल है, मजगांव डॉक है, इनके लिए थोड़ी सी ये खबर नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो नॉमिनेशन के थ्रू इनके पास ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन अब इनको अपनी कॉम्पिटेंसी सिद्ध करने के लिए मार्केट में ओपन टेंडर के थ्रू जाना पड़ेगा और इनको भी प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स के साथ अपना कंपटीशन करना पड़ेगा। साथियों, जो एक इसके अलावा एक न्यूज़ और निकल के सामने आ रही है कि जो डिफेंस के जो ऑफसेट पॉलिसी है, सरकार वो भी चेंज करने जा रही है। सरकार की जो ऑफसेट पॉलिसी ये थी कि जो जो दूसरे फॉरेन प्लेयर्स हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज़ हैं, अगर उनको भारत के अंदर कोई चीज़ को यहाँ एक्सपोर्ट करना है, किसी इक्विपमेंट को यहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो उसका 30% जो रेवेन्यू था उसको भारत में ही उनको लगाना होता था। वो किसी भी थ्रू से लगा सकती थी, चाहे तो वो यहाँ की कंपनियों से पार्ट्स बनवाने में, या फिर ओपन या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ के जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के अंदर वो कैसे भी करके उनको 30% का रेवेन्यू यहाँ खर्च करना होता था। लेकिन अब सरकार इसको चेंज करने जा रही है। सरकार ये चाह रही है कि जो 2000 करोड़ की से ऊपर के जो ऑर्डर हैं वो कंपनियों के लिए ये पॉलिसी लागू रहे, और उससे बिलो के जो ऑर्डर हैं उनके लिए ये पॉलिसी लागू नहीं रहे। इससे यह होगा कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाने में इंटरेस्टेड रहेगी और गवर्नमेंट को एक लो बजट के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मिल पाएंगे। साथियों, इसके अलावा जो बजट है डिफेंस सेक्टर का, फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 6.8 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। यह टोटल बजट का 13.45% है, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट है। और इसके अलावा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 24-25, उससे यह 9.53% मोर है। यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा खर्च करे, ताकि भारत का जो जो सामरिक महत्व है, सामरिक ढांचा है, उसको मजबूत किया जा सके। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है कि भारत अगले 10 सालों के अंदर एक सुदर्शन चक्र जैसा फॉर्मूला बनाने जा रहा है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यानी कि भारत की जो भी बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ चाहे वो ज़मीनी रूप से हो,
चाहे वो वायुसेना के रूप में आसमानी रूप से हो, चाहे वो मरीन के अंदर जल के रूप में हो, वो चारों तरह से वो भारत पूरी तरह से सिक्योर रहे, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। कोई सी भी मिसाइल हो उसको हमारे यहाँ के जो मिसाइल जो डिफेंडर हैं वो उनको डिफेंड कर पाएँ। और इसके अलावा चाहे सबमरीन में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो, सबके अंदर भारत पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए, उसके लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र अपना जो अभियान है उसको लॉन्च कर दिया है। इसको देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी डिफेंस सेक्टर के अंदर बूम रहेगा और डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेट कर पाएंगी और काफ़ी ग्रो कर पाएंगी। साथियों, जो डिस्क्लेमर है वो मैं आपको शेयर कर दूं। ये न्यूज़ मैंने मनी कंट्रोल से ली है और मनी कंट्रोल के अंदर आज की डेट जो 18 अगस्त है उसके अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। और इसके अलावा कोई भी मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। ये ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। हम डेली एक ऐसी न्यूज़ को शेयर करते हैं जो कि मार्केट के लिए डोमिनेट करती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बिना किसी रुकावट के मिल सके। कोई आपकी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।